पीताम्बरा पीताम्बरा श्रीपाद वल्लभ पीताम्बरा 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 श्रीपाद वल्लभ पीताम्बरा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी साधकों को मेरा हृदय से आशीर्वाद है और मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो शब्दों का एक आडंबर और शब्द ही शब्द इकट्ठे हो जाते हैं। बोलने के लिए आप बोल दो 17 लाख करोड़ रुपए, अब बोलने से क्या होता है? 17 लाख करोड़ से बोलने में क्या जा रहा है? वो शब्द है, उसके पीछे कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु, विशेषकर साधकों के गुरु को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपने कई बार देखा है कि मैं फ़ोन पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, उतना ही बोलता हूँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि शब्दों को इकट्ठा करोगे फिर उसमें से तर्क निकलेगा, उसमें से कुतर्क निकलेगा, उसमें से कुछ और बात निकलेगी। वो एक दिमाग का खेल निकलेगा जो मैंने आज तक कभी 20 साल में पसंद नहीं किया है। आज आपको मैंने इसलिए ये वीडियो दे रहा हूँ कि आपको आध्यात्मिक रूप से लाइसेंस टू किल दे रहा हूँ। जैसे शेर या कोई पशु आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसको गोली मार देने का आदेश देती है।
वैसे ही आध्यात्मिक रूप से पाशुपतास्त्र है। पाशुपतास्त्र मतलब पशु जो नियंत्रण से बाहर हो गया है उसको समाप्त करो, उसको हटाओ। और आप जिसे वायरस कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी भाषा में कहते हैं, वो एक दुष्ट पशु के समान पूरे विश्व को ग्रसित कर रहा है। उसका मंत्र है, यही मंत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2000 साल पहले इसका प्रयोग किया था। और ये मंत्र आज आपको मैं फिर दे रहा हूँ। ये मंत्र है ओम श्लीम पशुम हुम फट। इस मंत्र का जो भी साधक है, लाखों की संख्या में साधक है, पर सुनते कहाँ हैं। अगर 1000 साधक भी इस मंत्र को आज 6 बज रहे हैं, 20 तारीख के 6 बज रहे हैं, 30 मार्च के आज 30 मार्च के 6 बजे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। और अगर आप 20 अप्रैल तक ओम श्लीम पशुम हुम फट इस मंत्र का जाप करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, और इसमें ये नहीं सोचते कि माला क्या है, दिशा क्या है, कहाँ क्या है, बस सिर्फ जाप करते हैं मेरी आज्ञा को मान के, तो आप मान के चलिए कि 20 तारीख तो बहुत दूर, आपको 12-13 तारीख से ही सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो पशु है, इसके साथ बहुत सारी बातें हैं जो वीडियो पे मैं नहीं कह सकता, पर हाँ ये है, इसके साथ जो भी लैंड ऑफ लॉ है वो तो आपको पालन करना ही है। जो सरकार राय देती है कि आपको राय देती है, साफ सफाई रखें, ये रखें, वो रखें, आप लोग टीवी पेपर में देखते ही हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर मेरे साथ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो उनका पालन तो आपको करना ही है। अगर सरकार कहती है कि बाहर ना निकले तो बाहर ना निकलिए, वो ठीक है, सारी बातें वो सब आप उसका स्ट्रिक्टली पालन कीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं भी उसका पालन करता हूँ। हाँ, मेरे पास विशेष पास है, तो मैं निखिल धाम भी जा रहा हूँ, और निखिल धाम में सहस्त्र लिंगम का भी अभिषेक चल रहा है विशेष तौर पे, और वो चीज़ें एक अलग आध्यात्मिक क्रियाएं अलग होती हैं। मैंने ये शब्द कभी नहीं यूज़ किया, लाइसेंस टू स्पिरिचुअली लाइसेंस टू किल। इस वायरस को खत्म कर दो। 2 चीज़ें लोग कह रहे हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाओ, ठीक है, आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ाइए, किसने मना किया है आपको, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो पशु है, इसकी जान निकल जाए, इसकी क्षमता खत्म हो जाए, इसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाए, ये मर जाए, ये कमजोर पड़ जाए, ये सुस्त पड़ जाए, ये वृद्ध हो जाए, तो एक वृद्ध एक जवान आदमी को क्या मारेगा, कभी नहीं मार सकता। तो ये अंदर से ये खत्म होना चाहिए, और इसी के लिए पाशुपतास्त्र मंत्र ओम श्लीम पशुम हुम फट। और मैंने अपनी पत्रिका में पाशुपतास्त्र छापा है, उसको भी आप कर सकते हैं। और करने का सिंपल नियम है, किसी भी शिवलिंग पे नहीं हो तो आप किसी चित्र के ऊपर कर लीजिए, पर कीजिए, माला नहीं हो तो बिना माला के कर लीजिए। कोई भी नियम मैंने आपको नहीं दिया, स्त्री पुरुष दोनों साधक साधिकाएं कर सकते हैं। और साधक को लोग समाज में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, या उसको कहना भी नहीं चाहिए, पर जो कुछ होगा ये इस समय सबके हाथ खड़े हैं। आप इस मंत्र का जाप कीजिए तो आध्यात्मिक रूप से ये पशु खत्म हो जाएगा, ये पशु मर जाएगा। और इस पशु के साथ साथ बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं जो इस चीज़ को फैला रहे हैं, या बहुत सारी बातें हैं, उन पर भी नियंत्रण और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बारे में मैं, आप गुरु की भाषा समझते हैं तो मैं कह नहीं सकता, पर ये पशु वो ही अंत करेगा। और ये सारी समस्या पशुता से ही हो रही है। पशु रूपी मनुष्य ने ही इस वायरस का निर्माण किया है, पशु रूपी सोच ने इसको फैलाया है, और अभी पशु रूपी लोग भी घूम रहे हैं, वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं कि रुक के एक जगह बैठ के अपने आप को इस वायरस को रोका जाए। आप इसका जाप करेंगे तो इससे जो वाइब्रेशंस बनेंगे वो बहुत अनुकूल बनेंगे। और जितनी भी पशुता समाज में फैल रही है, या सारी इस वायरस के प्रति फैल रही है, 11 तारीख तक काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। और मेरा आंतरिक सोच ये है कि अभी साधक को शरीर से बाहर निकलना भी आना चाहिए, और मैं तो शरीर से बाहर भी निकल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा आपसे बातें नहीं करूँगा, क्योंकि शरीर में रहकर काम बहुत ज़्यादा नहीं होते, और शरीर के बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो साधक शरीर से, मेरे बहुत सारे शिष्यों को शरीर से बाहर निकलना आता है, वो शरीर से बाहर निकले, और बाहर निकल के इस पशु के ऊपर प्रहार करें। और बहुत बड़ी बात नहीं, आप कीजिए, और उसको वो बोला नहीं जाता, उसको मैं स्पिरिचुअल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे उस चीज़ को मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपके साथ रहूँगा। और जब भी आप मुझे याद करेंगे, आप मुझे अपने पास पाएंगे। हाँ, मेरी आपसे वादा है, जिन शिष्यों ने दीक्षा ले रखी है, जो मुझसे जुड़े हैं, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो 100% सेफ है। वो बड़े गुरु जी के शिष्य हैं, दे आर 100% सेफ। पर सेफ्टी ही कुछ नहीं है उसके लिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि डर, एक भय बैठ गया है। आपने जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैं इसी भोपाल से बोल रहा हूँ। इस भोपाल में जब मैं स्कूल जा रहा था, जब स्कूल टाइम में था,
तो मैंने अपनी आंखों के सामने 20,000 लोगों को मरते देखा है। जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी तो 20,000 लाशें हम लोगों के सामने बिछी हुई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लाखों की संख्या में पक्षी मरे थे, चूहे मर गए थे, जानवर सारे मर गए थे, ट्रेनें साफ हो गई थी, भिखारियों की भिखारी साफ हो गए थे। कई दिनों तक तो, कई सालों तक तो भोपाल में कौवे और चिड़िया नहीं दिखते थे, सब मर गए थे। क्यों? क्योंकि वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जहरीली गैस हवा में प्रदूषित हो गई थी। और देखते ही देखते मैंने तो अपनी आंखों से लाखों लोगों को हॉस्पिटल में देखा इलाज कराते हुए। तो जीवन बहुत विषम होता है, कठिन होता है, जीवन में कई चीजें देखनी पड़ती हैं। मैं उन चीजों को भी देख कर निकला हूँ, और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, पर इसी भोपाल में बोल रहा हूँ, इतना विष फैल गया था वायु में कि 20,000 लोग मर गए थे और किसी के पास कोई दवाई नहीं थी, उसका कोई इलाज नहीं था, और आज तक उसका कोई दवाई इलाज बन ही नहीं पाया। अंदाजे से इलाज चल रहा था गैस पीड़ितों का। फिर भी आप मान के चलिए उसमें भोपाल की आबादी 3 लाख रही होगी, 3.5 लाख रही होगी, मुश्किल से 4 लाख रही होगी। पर आज मान के चलिए जो बीमारी फैली उसका इलाज तो किसी भी चीज से हो जाता है, इलाज तो हो जाएगा। और जल्दी ही आप ये भी देखेंगे, मुझे उम्मीद है 11-15 तारीख तक मेडिसिन भी कुछ न कुछ इसकी निकल आएगी। पर आप इस साधक लोग इस पशुपतास्त्र मंत्र का जाप करें। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये साधकों के लिए, आम जनता के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा। आम जनता के लिए मेरे को कहने का हक भी नहीं है, और मैं उनसे क्या बोलूँगा। वो जो कर रहे हैं ठीक है, जो गुरु शिष्य परंपरा में चले हैं और एक स्पेशलाइज्ड रूप में चले हैं, उनको इसका जाप करते रहना चाहिए। और शाम को 7 से 9 पे मैं अवेलेबल हूँ आपको। और मुख्य रूप से शरीर से निकलने की प्रक्रिया आनी चाहिए। जब शरीर से निकलेंगे, जब आप शरीर से निकलते हैं तो आप कई करोड़ गुना ज़्यादा शक्तिशाली, अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर तो वो जो शरीर से बाहर निकलता है, वायरस शरीर पे काम करेगा, पर उसकी बाहर निकली चेतना पे काम नहीं करता। उस पर वायरस का काम नहीं करेगा। और जब शरीर से बाहर निकलेंगे तो कई करोड़ गुना, अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, और इसको ठीक करने में आपको आसानी मिलेगी। और कोई चिंता की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर लंबे समय तक लोगों के मस्तिष्क पे आ गया है। जो मैं देख रहा हूं, मुझसे जितनी बातें हो रही, लोग बहुत भयभीत हैं, इतने भयभीत हैं कि पूछने वाली बात नहीं। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने 20,000 लोगों को मरते देखा है और लाखों लोगों को घायल देखा है, और वो बाद में ठीक हो गए हैं, बहुत से मर भी गए। और इतनी बड़ी त्रासदी, भोपाल त्रासदी, तो अभी तो मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे लगा हुआ है। और एक भयभीत साधक क्या साधना करेगा, एक भयभीत व्यक्ति क्या किसी की सहायता करेगा, और एक डरा हुआ व्यक्ति क्या किसी की मदद, समाज की, राष्ट्र की, या देश की, या विश्व की मदद करेगा। तो भय तो आपको निकाल देना है मन से। जो है सो है, स्थितियां हैं, और ये स्थितियां सत्य हैं। इसको हमको फेस करना पड़ेगा और इसको हमको झेलना पड़ेगा। आप लाखों साधक हैं, बहुत सारे मेरे पास नहीं आते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते रहते हैं, पर इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। और मुझे फिर कभी हुआ बीच में तो मैं निखिल धाम से आपको बोल के संबोधित करूंगा। ओम श्लीम पशु फट का जाप कीजिए। और पाशुपतास्त्र पे मैंने पत्रिका में बहुत कुछ लिखा है, बहुत पहले हिट कर दिया था। और अभी ये एक बात नहीं है, 1 महीने का आपको गैप मिलेगा। इसके बाद आप मान के चलिए फिर जून में दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। फिर कालसर्प, इस बार तो कालसर्प योग का निर्माण हो गया, विष फैल गया। मैंने तो नारायण शिविर में ये बात कह दी थी, पर आपने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। मैं क्या करूं। अब आप मान के चलिए जो जून में सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसमें शनिवार है, तो उस समय आप ये मान के चलिए कि रोग तो नहीं फैलेंगे, रोग या बीमारी की तो दिक्कत नहीं है। पर आने वाला जुलाई का महीना भी बहुत मिस्टीरियस महीना है, वो भी बड़ा विचित्र महीना है। और ये चीज तो सितंबर अक्टूबर तक रहेगी, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। हो सकता है आर्थिक रूप में आ जाए, किसी अन्य रूप में, उसको अभी से मैं कहना नहीं चाहता। उसको देख लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे। पर हाँ, जून में भी ऐसा ही एक सूर्य ग्रहण है जिसके भी प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। 2-4 महीने, 4 महीने तक, 5 महीने तक सूर्य ग्रहण परेशान करता है। और अभी गुरु के साथ केतु बैठा हुआ था, तो केतु तो हट गया रास्ते से। अब गुरु भ्रमण कर रहा है और गुरु भी मुक्त हो गया केतु से। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपकी गुरु श्रृंखला बहुत स्ट्रांग है, बहुत सशक्त है। और ऐसी कई बार परिस्थितियां बनी हैं जिसमें आपकी गुरु श्रृंखला के लोगों ने इस चीज़ को देखा है, समझा है। और बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और जून के महीने में
अगर परमिशन मिलती है तो मैं फिर, जैसे मैंने सूर्य ग्रहण पे कुछ करा था, उसमें जो जून में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लैंड ऑफ लॉ का पालन कीजिए, लैंड ऑफ लॉ को मत तोड़िए और अनुशासनहीनता मत कीजिएगा, और बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। शरीर की शुद्धि, शरीर को रखना, शरीर की को भोजन पानी देना, अन्य ही ब्रह्म एक अलग विषय है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग विषय है। स्पिरिचुअलिटी का ना तो साइंस से कोई लेना देना है, ना उसका आर्ट से कोई लेना देना है, ना समाज से कोई लेना देना है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अलग चीज है। और मैं साधुओं से फिर कह रहा हूँ, शरीर से बाहर निकलो, अपनी चेतना को बाहर निकालो, करोड़ गुना ज्यादा आप शक्तिशाली होंगे। मैं तो निकल ही रहा हूँ, आप निकलेंगे तो अच्छा है, मैं आपको वहां मिलूंगा। और आप ओम श्री पशु भूम फट का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए, और जाप करते समय ये जो भी तामझाम है इसका ध्यान कर लीजिए, इस वायरस का, इस चीजों का, इस नकारात्मक चीजों का, नकारात्मक को ध्यान कर लीजिए और खत्म कीजिए इसको। 20 तारीख तक आपको लाइसेंस टू किल है दिस वायरस, मार डालिए इस वायरस को। साधक को कभी कभी शस्त्र उठाना, आध्यात्मिक शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और समाप्त कीजिए इसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कीजिए। कर देंगे आप, मैं तो कर ही दूंगा, आप भी मेरे साथ खड़े होंगे तो जल्दी हम कर पाने में सफल होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।